नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया। लंबी बीमारी के बाद परवेज मुशर्रफ का निधन हुआ। दुबई के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। पाकिस्तानी सेना प्रमुख भी रह चुके थे मुशर्रफ। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ का निधन। दुबई के अस्पताल में लंबे समय से बीमार चल रहे थे। इलाज उनका देखिए जारी था। 79 की उम्र में परवेज मुशर्रफ ने अंतिम सांसें ली। 20 जून 2001 से 18 अगस्त 2008 तक राष्ट्रपति भी रहे थे पाकिस्तान की, और इनके नेतृत्व में कहा गया कि पाकिस्तान काफी बेहतर चला। लंबे समय से बीमारी से परेशान थे। एडिटर इन चीफ विजय त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय जी, परवेज मुशर्रफ को खोना है, कितना बड़ा नुकसान है पाकिस्तान के लिए, और जिस तरह से उनका योगदान रहा पाकिस्तान के लिए वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। विजय जी। बिल्कुल सागर, यदि पिछले 25-30 साल देखे जाएं तो परवेज मुशर्रफ से ज्यादा ताकतवर, ज्यादा एक्टिव, ज्यादा बड़ा डिप्लोमेट पाकिस्तान को नहीं मिला होगा। और वैसे तो पाकिस्तान के इतिहास में ही रहा है कि वहाँ पे जो चीफ होते हैं, जनरल होते हैं, यानी आर्मी चीफ होते हैं, वो सत्ता पलट करते रहे हैं। लेकिन परवेज मुशर्रफ ने जिस तरह से सत्ता पलट की थी वो महत्वपूर्ण था, क्योंकि नवाज शरीफ पिछले लंबे समय में पाकिस्तान के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री भी रहे हैं और वो बड़े नेता भी रहे। लेकिन उनका सत्ता पलट परवेज मुशर्रफ ने किया, और बड़े ऐसा कहना चाहिए कि जब परवेज मुशर्रफ को रोकने की कोशिश कर रहे थे नवाज शरीफ, उस शाम को उन्होंने सत्ता पलट कर दिया। लेकिन भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बीच भी परवेज मुशर्रफ का एक बड़ा सफर है। कुछ खट्टा मीठा भी है, कुछ कड़वी यादें भी हैं, कुछ मीठी यादें भी रही हैं। आपको याद हो कि जब तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत पाकिस्तान रिश्तों को सुधारने के लिए नवाज शरीफ से मिलने लाहौर चले गए थे, और वाघा बॉर्डर पर नवाज शरीफ अपने परिवार के साथ वाजपेयी का सम्मान करने के लिए, स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन तीनों आर्मी चीफ में से एक जो शख्स गायब था वो था परवेज मुशर्रफ, क्योंकि वो भारतीय प्रधानमंत्री को सलामी नहीं देना चाहते थे। और जब भारत के प्रधानमंत्री लौटे नवाज शरीफ के पास से लाहौर यात्रा करके, लाहौर एग्रीमेंट बनाकर, और सोचा कि दोनों देशों के बीच में अच्छे रिश्ते होंगे, उसके कुछ दिनों बाद कारगिल हुआ, जिसे पाकिस्तान की तरफ से एक भारत की पीठ में छुरा घोंपने वाली बात थी। लेकिन नवाज शरीफ को इस बात का इल्म भी नहीं था कि वो कर रहे हैं। नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बने रहे और परवेज मुशर्रफ ने कारगिल कर दिया, हमला कर दिया भारत पर। हालांकि उसमें पाकिस्तान को करारी हार झेलनी पड़ी, बहुत बड़ी मुश्किल हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वाजपेयी से बार बार कहते रहे कि इसमें आप दखल दें, बातचीत करें। उन्होंने न्यूयॉर्क भी बुलाया, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं गए थे, और उसके बाद पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन प्रधानमंत्री वाजपेयी थे जिन्होंने फिर परवेज मुशर्रफ को भारत बुलाया वार्ता के लिए, जिसे हम शिखर वार्ता कहते हैं, जो आगरा में हुई थी। और उस आगरा वार्ता के लिए प्रधानमंत्री ने विशेष इंतजाम किए गए थे। परवेज मुशर्रफ के लिए उनको दिल्ली में उनकी जो पुरानी हवेली थी वहां भी ले जाया गया था। लेकिन शिखर वार्ता सफल नहीं हुई परवेज मुशर्रफ की जिद की वजह से। इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ कि वो यात्रा को, शिखर वार्ता का जो फाइनल प्लान था या आइडिया भी था, वो लालकृष्ण आडवाणी तब की गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री का था। लेकिन जब वार्ता फेल हुई तो परवेज मुशर्रफ ने सिर्फ लालकृष्ण आडवाणी पर निशाना साधा और कहा कि वो जानते कि कौन लोग इस वार्ता को फेल करने में लगे हुए हैं। वाजपेयी की उन्होंने बड़ी तारीफ की थी। वाजपेयी के साथ उनका रिश्ता भी बहुत रहा, और इस घटना के बाद भी परवेज मुशर्रफ बाद के दिनों में भारत के साथ रिश्ते बेहतर करने की पैरवी करते रहे। जी, लेकिन विजय जी देखिए, उनकी बहादुरी को पाकिस्तान हमेशा लगता है कि याद करेगा, क्योंकि जब युद्ध हुआ 1965 में तो बेशक पाकिस्तान हार गया था, जिस युद्ध का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें पाकिस्तान ने सम्मानित किया था। बिल्कुल ठीक बात है सागर, इसीलिए मैंने कहा कि परवेज मुशर्रफ आर्मी के, पाकिस्तानी आर्मी के उन लीडर्स में से हैं, उन प्रमुख लोगों में से हैं जो बहुत ताकतवर माने जाते रहे, बहुत समझदार माने जाते रहे, बड़े डिप्लोमेट, बड़े स्ट्रेटेजिस्ट माने जाते रहे, और उनकी वजह से पाकिस्तान को एक बड़ा नाम भी मिला था दुनिया में। हालांकि कई बार उनकी छवि का, पाकिस्तान की छवि का भी नुकसान हुआ, क्योंकि जिस तरह से कारगिल हुआ
उसे डिप्लोमेटिक लेवल पर बहुत अच्छा नहीं माना गया और पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो गया। मैं आपको याद दिलाऊं कि मैं नवाज शरीफ जब प्रधानमंत्री नहीं रहे थे इस घटना के बाद में, तो मैं पाकिस्तान गया था, तो नवाज शरीफ के लाहौर वाले घर में मैंने उनका इंटरव्यू किया और मैंने कहा कि आपको क्या जानकारी नहीं थी कि परवेज मुशर्रफ इस तरह से कर रहे हैं जब आप वाजपेयी से मिल रहे थे? तो उन्होंने कहा कि मेरे को इस बात की कतई जानकारी नहीं थी, कतई इल्म नहीं था, और मैंने वाजपेयी जी को भी इस बात का जिक्र किया था कि परवेज मुशर्रफ ने ये अपने आप प्लान बनाया और प्रधानमंत्री को इस बारे में कोई जानकारी नहीं। उन्होंने सॉरी भी इस पर किया। और फिर जब कारगिल पर पाकिस्तान घिर गया तो परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को कहा कि वो अमेरिका से इस मामले में दखल देने के लिए कहे। और जिस दिन अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस था उस दिन जब वो नवाज शरीफ वहां पहुंचे अमेरिका के मना करने पर भी, तो वहां अमेरिकी राष्ट्रपति ने वाजपेयी साहब को फोन किया और कहा कि वो चाहते हैं कि आप नवाज शरीफ के साथ बातचीत करें इस मसले पर। तो वाजपेयी ने मना कर दिया कि इस तरह से बातचीत नहीं हो सकती और वो दबाव में नहीं आए थे। और फिर परवेज मुशर्रफ अपनी छवि को सुधारने के लिए, क्योंकि वो उस समय तक पाकिस्तान पर मुखिया हो गए थे, तो अपनी छवि सुधारने के लिए उन्होंने शिखर वार्ता को भी इनिशिएट करने की कोशिश की और उस पर काम किया। शुक्रिया विजय जी बातचीत के लिए। तो देखिए, दिल्ली की अगर हम बात करें तो कोठी में मुशर्रफ का परिवार रहता था। जब बंटवारा नहीं हुआ था, भारत में काफ़ी संपन्न उनका परिवार भी था। बहुत सारी पुरानी यादें इनकी भारत से भी जुड़ी रही हैं। लेकिन आज के दिन परवेज मुशर्रफ को खो दिया पाकिस्तान ने। जिस तरह से हमने जिक्र किया, हमारे एडिटर इन चीफ ने, सेना में रहते हुए इन्होंने बेहतर काम किया। देखिए, परवेज मुशर्रफ का निधन 1947 में उनके परिवार ने, अगर हम तो लंबे समय से बीमार चल रहे थे, लेकिन आज उन्होंने अंतिम सांसें ली 11 अगस्त 1943 को। तो अगर हम बात करें, मुशर्रफ कई महीनों से हॉस्पिटल में एडमिट थे। उनके परिवार ने ट्विटर पर यह जानकारी देते हुए बताया कि वो अमाइलोइडोसिस बीमारी से काफ़ी जूझ रहे हैं और सभी अंगों ने लगभग उनके काम करना बंद कर दिया था। रिकवरी की भी कोई गुंजाइश बाकी नहीं थी अब मुशर्रफ की। अमाइलोइडोसिस नाम की एक बीमारी जिसके कारण काफ़ी परेशान थे। इंसान के शरीर में अगर हम बात करें तो असामान्य प्रोटीन बनने लगते हैं इस बीमारी से। ये दिल, किडनी, लीवर, नर्वस सिस्टम, दिमाग, इन अंगों में जमा होने लगते हैं, जिस वजह से इन अंगों के टिश्यूज ठीक से काम नहीं कर पाते। और यही बीमारी मुशर्रफ को अपनी चपेट में ले चुकी थी, जिसके कारण वो काफ़ी परेशान थे। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन हुआ। 79 साल के मुशर्रफ 20 जून 2001 से 18 अगस्त 2008 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे। मई 2016 में पाकिस्तान की कोर्ट ने, हालांकि देशद्रोह के आरोपों का सामना कर रहे मुशर्रफ को, कई बार ऐसे मोड़ आए जब उन्हें सामना करना पड़ा विरोध का भी, लेकिन वो दुबई गए, फिर उसके बाद वापस भी वो लौटे। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति, एक बड़ा नुकसान आज के दिन हुआ पाकिस्तान को। कारगिल की पूरी साजिश की अगर हम बात करें तो परवेज मुशर्रफ ने ही वो साजिश भी रची थी। दुबई के अस्पताल में एडमिट थे, जहां पर इलाज इनका लगातार जारी था। अगर हम बात करें युद्ध को लेकर तो कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद 21 साल की उम्र में मुशर्रफ ने बतौर जूनियर ऑफिसर पाकिस्तानी आर्मी को ज्वाइन कर ली। 1965, 1971 कई युद्धों में काफ़ी इनका अहम योगदान माना जाता है।
भारत के खिलाफ कारगिल की साजिश भी रची लेकिन पूरी तरह से असफल हुए थे। अपनी जीवनी इन द लाइन ऑफ फायर अब मेमोयर में मुशर्रफ ने लिखा कि उन्होंने कारगिल पर कब्जा करने की कसम खाई थी लेकिन नवाज शरीफ की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए। तो पिता सईद ने अगर हम बात करें तो इसके बाद उनके पिता का तबादला पाकिस्तान से तुर्की से हुआ। तो रिटायर्ड कर्नल पीएम थापर जी जुड़ गए हैं। थापर जी 1971, 1965 तमाम ऐसे युद्ध का हम जिक्र कर रहे हैं। राष्ट्रपति रहते उनके कार्यकाल को अगर हम याद करें तो उतार चढ़ाव भरा तो काफी रहा लेकिन पाकिस्तान जो है आज के दिन एक बड़ी शख्सियत को खो दिया है। देखिए, वो शख्सियत थी या वो एक इवल इन्फ्लुएंस थी, वो खो गई। और वो शख्स जो है वो 1300-1500 परिवारों को नष्ट करके गया है, ठीक है, बिना किसी वजह के। कोई वजह नहीं थी। और ये जो इनका प्लान था, जो एक तरह से मिस्चिफ थी, वो उन्होंने बहुत देर से अपने दिमाग में रखी हुई थी। बेनजीर भुट्टो ने पहले फेंक दिया उठा के वो प्लान बाहर, और उसके बाद में एक और दोबारा उन्होंने पहले भी ट्राई किया था, वो प्लान उन्होंने बता दिया बेकार प्लान है। मुशर्रफ ने ये प्लान सोचा बिल्कुल गलत तरीके से और इतनी जल्दी में लॉन्च किया कि कोई भी कमांडर उसको ये नहीं दे सकता शाबाश कि इसने कोई बड़ा जबरदस्त मिलिट्री टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया है। बल्कि उसका जो सोच विचार था वो इतना उल्टा था कि उसने सोचा ही नहीं कि आगे क्या होगा। आपने युद्ध तो छेड़ दिया लेकिन युद्ध खत्म कैसे होगा इसके बारे में सोचा ही नहीं। दूसरी बात यह है कि जो आपने लाइन ऑफ फायर का जिक्र किया उनकी जीवनी पे, वो एक तरह का जस्टिफिकेशन है। अपने आप को कवर करने के लिए वो ब्लेम जो है सब दूसरों पर डालते हैं और सच्चाई से थोड़ा सा हटके है उनकी वो जो पुस्तक है ना, लाइन ऑफ फायर। तो मैं नहीं समझता उसमें कोई तत्व ऐसा है जो हिला कर रख दे। शर्म की बात यह है कि उस देश में अक्टूबर में उन्होंने टेक ओवर किया। देखिए बिल्कुल थापर जी, थोड़ा सा वक्त कम है इसलिए माफी चाहूंगा। जितनी बातों का आपने जिक्र किया, शुक्रिया बातचीत करने के लिए न्यूज़ इंडिया में।